अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं इलियास पावर टूल्स। चलिए इस वीडियो में आपको स्मोकिंग प्रॉब्लम यानी चैनसा से ज़्यादा धुआं निकलना, इसकी क्या वजह होती है आपको समझाऊंगा। इसको रिपेयर कैसे करना और समझाता हूँ। पहले चैनसा का ऊपर मफलर रहता है उसको निकाल देना है और स्पार्क प्लग का ऊपर प्लेट रबर का जो प्लेट रहता है उसको निकाल देना है। इसी तरह से मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ और निकाल के देखना है कि स्पार्क प्लग कोई डैमेज है, ख़राब है या नहीं है। तो हर तरफ से देखने से ये अच्छा है, इसको साइड में रख देना है। और ब्रेक एस के 2 स्क्रूज रहते हैं उसको निकाल देना है और साइड में रख देना है। और दूसरी जानिब सिलेंडर का जो कवर रहता है उसके 5 स्क्रूज रहते हैं, वो 5 स्क्रूज आराम से आप निकाल देना। मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ 5 स्क्रूज रहते हैं, ये लो इस तरह से निकल गया। उसके बाद में चौक रहता है उसको निकाल के बाजू में रखना और मैनीफोल्ड के नीचे 2 स्क्रूज आते हैं उसको इस तरह से खोलना। दाईं जानिब एक आता है, बाईं जानिब ये मैनीफोल्ड है। और कार्बोरेटर के दोनों पाइप्स को निकाल देना है। ये कार्बोरेटर है और ये आईलेट है आप जो देखे थे। उसके बाद जो ब्रैकेट के पास जो स्क्रूज आते दोनों उसको निकालना है और उसके बाद ब्रैकेट को निकाल लेना है। इसी तरह से आगे साइलेंसर के नीचे 2 स्क्रूज रहते हैं उसको इस तरह से रिमूव करना है। और साइलेंसर के ऊपर दोनों नट्स रहते हैं, इसको 8 नंबर की बिट से इसको निकाल सकते हैं या स्पॉनर से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। और साइलेंसर को पकड़ के सामने की जानिब खींचने से एक प्लेट आएगा, वो प्लेट को निकालना इस तरह से साइलेंसर को निकाल देना चाहिए। उसके बाद में 2 लॉन्ग बोल्ट रहते हैं उसको निकाल देना। उसके पीछे एक सील रहती है उसको भी निकाल देना है। इस तरह से हम निकाल लिए। और सिलेंडर के ऊपर 4 स्क्रूज आएंगे, चारों स्क्रूज को निकाल देना है इसी तरह से। अब ऊपर की जानिब सिलेंडर को खींचने से आ जाएगा। ये रबर मैनीफोल्ड है, इसको मैनीफोल्ड कहते हैं। इसके दोनों जानिब स्क्रूज रहते हैं उसको इस तरह से निकालना। उसके पीछे सील भी रहेगी। सिलेंडर के अंदर देखना है कि कोई खराश रैशेस आए क्या, यानी सिलेंडर कुछ ख़राब हुआ क्या। तो सिलेंडर कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और सिलेंडर के नीचे एक सील रहती है वो सील, ये सील भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है भाई इसमें, फिर भी स्मोकिंग आ रही है और हीट भी ज़्यादा हो जाती मशीन। ये लॉक है, अब जो मैंने दिखाया है लॉक्स है। और पिस्टन के दोनों जानिब एक लॉक्स आते हैं, ये जो देख रहे हैं ये लॉक्स होते हैं, इसको निकाल देना है बस। और थोड़ा सा अंदर से ढकने से एक रॉड निकलता है, रॉड में से पिस्टन ऊपर का आ जाती है ये जो रॉड है। उसके बाद में 2 वॉचर्स मिल जाते हैं, आपको ये नीडल बेरिंग भी मिल जाती। इसी तरह से सब चीज़ों को निकालना है और अलग एक टब में रख देना है। और इसकी जो भी चौसी है उस चौसी को पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ़ करने के धोने के लिए और साफ़ करने के लिए अच्छी तरह से ऊपर पेट्रोल डालना है। और कोई भी ब्रश यानी टूथ ब्रश भी हो और आपके पास कौन सा भी ब्रश मिले उसको इस्तेमाल करके इसी तरह से आप साफ़ करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल से ही इसको साफ़ करने की कोशिश करें, केरोसिन से ना करें। केरोसिन से चलता मगर पेट्रोल से साफ़ करें, इससे फ़ायदा होगा। और एक अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर इसके अंदर पोंछें। इसके अंदर कोई भी ग्लास हो तो निकल जाए, इसके अंदर धुआं हटता होगा आप जो देख रहे हैं। तो हम इसके पिछले सेट के भी जो भी पार्ट लिए इस तरह से इसकी स्पेस को अच्छी तरह से आराम से धोना है। वाटर से धोना है और जो लॉक से धोना है। किचन के अंदर का स्टड होता है, इसको जो ब्रश से मैं साफ कर रहा हूँ इस तरह से साफ करना है। इसके बाद तो दोस्तों आप सिलेंडर लेना है, सिलेंडर के अंदर भी अच्छी तरह से मुआयना करना है, कोई रॉचेस आए स्क्रैचेस आए या नहीं है। तो नहीं है तो इसको भी अच्छी तरह से पेट्रोल से धोना। पेट्रोल से धोने का ये इसलिए ये फ़ायदा होता है, उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते वो निकल चले जाते हैं। जब हम मशीन लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं ना उसके डस्ट पूरा इसके अंदर चले जाता। इसी तरह से आप साफ़ करें। ये देखिए बहुत अच्छा से साफ़ हो गया। आप इसी तरह से साफ़ कर देना।
और इसके बाद क्या करना है, अब ब्रॉकेट रहेगा, वो ब्रॉकेट को भी आप साफ़ कर लेना, हर चीज़ को साफ़ करना है। ध्यान में ये रखें, हर चीज़ को साफ़ करें, अच्छी तरह से साफ़ करें, कोई भी धूल वगैरह ना जमे। दोस्तों इसी तरह से हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा आता है, मतलब यही प्रॉब्लम होता है। इन चीज़ों को सब साफ करना है, बस हम साफ करते ही रहेगा। ये मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड प्लेट है, ये स्टील का आता है। ये बहुत चमक रहा है, ये रबर का मैनीफोल्ड है। ये रबर का मैनीफोल्ड को इस तरह से धो लेना। आप धोने के बाद फिट लेना चाहिए। ये इनलेट है, आप देख रहे हैं, इनलेट है, रबर मैनीफोल्ड से ऊपर आ जाता है, तब जरूरत है इतना डालने की। अगर नहीं है तो सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये कार्बोरेटर होता है, इस तरह से पेट्रोल से इस तरह से धोना है। मैं इस तरह से धो रहा हूँ, एकदम बहुत यूज करना है। अगर कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम हो तो कार्बोरेटर चेंज कर देना या उसकी सील्स कर देना। ये जो मैंने नूडल्स लिया है, नूडल बेरिंग, उसको पिस्टन के शाफ्ट में लगा देना है। दोनों जानिब दोनों वॉचर्स रहते हैं इसके अंदर के, वो वॉचर्स को इसी तरह से लगा देना है, मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ। उसके बाद पिस्टन का जो तीर वाला निशान रहता वो साइलेंसर के सामने हो, उसकी जानिब दिखाता रहो। अब उसके बाद में उसको सेट करने के बाद लॉक्स दोनों जानिब से इसको सेट कर दें इस तरह से आराम से। और एक किट है जहाँ से हम सील्स वगैरह निकालते हैं, उस जगह नई सील डाल के इसको फिट करना है। देखो इस तरह से आराम से फिट करना है। और इसके पिस्टन के रिंग्स को अच्छी तरह से पकड़ के रख के और ऊपर सिलेंडर से बताइए, और हल्का सा ऊपर खींच के देखें कि पिस्टन ऊपर नीचे हो रही है, कोई भी है उसके अंदर अटका हुआ आया है या नहीं। उसके बाद में सिलेंडर के 4 नट्स रहते हैं, वो 4 नट्स को कस के टाइट कर देना है। बस इसी तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कोई भी लूज़ ना हो। अगर लूज़ हो तो इसके अंदर हवा चली जाती है और मशीन काम करने के लायक नहीं होती और ख़राब हो जाती है। मैं जिस तरह से टाइट कर रहा हूँ उसी तरह से एलेंकी से आप टाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स साइंस में आते हैं। आपको इस तरह से वीडियोस आने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने दिया है, आप उससे कॉल कर सकते हैं। रबर का मैनीफोल्ड को ऊपर से हम सील लगा दिए और उसको सील के ज़रिए दोनों जानिब दोनों स्क्रूज रहते और स्क्रूज को हम इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद में जो ब्रॉकेट रहता, ब्रॉकेट को इसके अंदर सेट कर देना है। मैनीफोल्ड का जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा फोल्ड होके है उसको भी सीधा करना है। उसको सीधा करके उसके अंदर आईलेट यानी जो रिंग रहती उसको आईलेट कहते हैं, वो आईलेट को उसके अंदर बराबर रख देना है। रखने के बाद आपको सामने कार्बोरेटर आ जाएगा, उससे अटैच कर देना। रबर जो आईलेट है, रबर का जो मैनीफोल्ड है, कार्बोरेटर को अटैच करना, इस तरह से अटैच करना चाहिए। जो मैंने कार्बोरेटर जिस तरह से अटैच कर रहा हूँ, आपको मैनीफोल्ड वहाँ दिखाई नहीं देगा, फिर भी देख लेना, आराम से अंदर दिख जाएगा आपको। उसको जूम नहीं कर पाया मैं। अब वो जो कार्बोरेटर के जो पाइप लगे हुए रहते हैं, वो दोनों पाइप को कार्बोरेटर से लगा देना है। ऊपर वाले को ऊपर का पाइप, नीचे वाले को नीचे का पाइप। और मैनीफोल्ड लेके कार्बोरेटर के ऊपर रख देना है। उसके दोनों जानिब स्क्रूज रहते, इसी तरह से आप फिट करना है आराम से। और सामने आके साइलेंसर का जो हिस्सा रहता, उसके अंदर भी एक सील आती है, उस सील को भी अंदर आराम से ढक ले। और उसके साइलेंसर को इस तरह से दोनों जानिब से उसके जो भी स्क्रूज रहते हैं, उसके अंदर लॉन्ग स्क्रूज रहते हैं, उसको लगा देना। और सामने भी एक प्लेट रहेगा, उसको भी लगा देना ध्यान से। और दोनों जानिब नट्स लगा देना आराम से। और टी बिट से इसको कस के बांधना। ये ना भूले कि इसके नीचे 2 स्क्रूज रहते, उस स्क्रूज को लगा देना है आराम से। इस तरह से जिस तरह से मैं टाइट कर रहा हूँ उसी तरह से आप टाइट करें। ये हर चीज़ हर तरह से ध्यान से रखें, कोई भी चीज़ मिस ना हो। और सब कुछ इसके अंदर चौक लगाने के बाद, स्विच लगाने के बाद ऊपर से सिलेंडर का जो कवर रहता, उस कवर को लगा देना है। और इसके 5 स्क्रू रहते, याद रखिए 5 स्क्रूज। अगर इसमें से एक भी स्क्रू नहीं डाले तो इसके अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा, मशीन ख़राब हो जाएगी। मैंने जिस तरह से
5 स्क्रू लगाया है, आप देख लिए होंगे। और उसके बाद में स्पार्क प्लग को लगाना है। अच्छा है तो वही डालना है, नहीं तो नया डालना है। इस तरह से इसको लगा दे के इसके ऊपर से मफलर लगाना है। मफलर कभी कभी ख़राब हो जाता है, ये तो अच्छा ही है मगर डस्ट ज़्यादा है इसमें, कुछ भी नहीं होता। चलो अब पूरा काम मुकम्मल हो गया। इसके अंदर पेट्रोल डालना है, पेट्रोल के साथ ऑयल ना भूलें, पेट्रोल के साथ ऑयल मिलाना है, इससे इसकी मदद से ही चलेगी। अगर आप प्योर पेट्रोल डाल रहे हैं तो मशीन ख़राब हो जाएगी, मशीन बोर आ जाएगी। आपको इसका इंजन किस तरह से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ब्रेक ऐसा है जिसमें मैं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर के 2 नट्स रहते हैं, वो उस नट्स को आराम से कसते हैं और स्टार्ट करके देखो उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं किस तरह से आ रही है। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, पहले बहुत सारी अब अच्छी तरह से चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।